सिर्फ 5-7 मिनट के लिए कुछ पूछना है तो बात कर लेते हैं, 5-7 मिनट सिर्फ, तब तक बाकी लोग आ जाएंगे। सर एक चीज पूछनी थी। एक एक करके। हाँ हाँ जी। सर जैसे वीनस वक्री होगा तो उसका अगला पिछला घर भी देख सकते हैं काम के लिए? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसमें हो उसी में देखें। ठीक है सर। सर एक बात पूछनी है कि आपने बताया था वीनस अगर 7th हाउस में हो तो वाइफ को अपने साथ जोड़े और उसकी सलाह लें, लेकिन सर थोड़ा सा ये बता सकते हैं अगर 7th हाउस में वीनस है तो काम क्या करें? सबसे पहले वाइफ को पार्टनर बनाओ और जो आइटमें औरतों को यूज की हैं उनको बेचो। प्रोडक्ट आपका जो है वो फीमेल ओरिएंटेड होना चाहिए, बताया मैंने ये? हाँ, आपने जेम्स का बताया था, ज्वेलरी का बताया मैंने, बिल्कुल बताया। सर मैंने आज 7th किसी हाउस का- वीनस हाँ 7th हाउस वीनस की सर 2 पत्रियां देखी थी उसी दिन, पिछले क्लास में हम बता नहीं पाए। तो सर उनके घर में कुछ नहीं था, उनकी वो शादी होके गई हैं, उसके बाद उनके घर में बढ़ा मतलब सब कुछ, गाय भी पाली उन्होंने, लेकिन हाँ कुछ गलतियां की उन्होंने कि गाय को डोनेट करने वाला जो आपने बताया था उन्होंने वो भी किया, मतलब अपने जेठ को या वैसे करके दे दी, तो उससे भी इफेक्ट उनको आया। लेकिन हाँ जब तक गाय रही तब तक उनके पास मतलब वो पैसा बढ़ ही गया एक तरह से। बिल्कुल। सर आप वो एक चीज बताने वाले थे कि लड़की की कुंडली में होता है कि देखो, मतलब एक चीज समझो, एक चीज समझो। जब मैं कहता हूं ना कि इस हाउस से जुड़ी हुई चीजों का काम करना है, 7th हाउस वीनस है, आप 7th हाउस वीनस का काम करो। 7th हाउस क्या है? अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को देखें तो हमारा जेनाइटल एरिया आता है ना। अब क्या इससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हो? आप चाहो तो लॉन्ड्री का रेंज पूरा निकाल सकते हो। लॉन्ड्री किस में आती है? 8th हाउस का यूजेज है ना, 7th हाउस का। और ब्रांडेड निकालो, बहुत अच्छी वाली निकालो, उसकी क्वालिटी बहुत हाई फाई होनी चाहिए। ये नहीं कि कॉटन के कच्छे बना के बेचने लगते। आपको 7th हाउस से जुड़ा हुआ काम करना है, निकालो इसी में से। अब सारी चीजें मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं तो सूत्र बता सकता हूँ कि इस सूत्र से पैसा आएगा। जैसे अभी किसी ने ग्रुप में पूछा कि सर आज 12वें हाउस के वीनस का सूत्र बताना है कि 12वें हाउस के वीनस जिनके होंगे उनको पैसा कैसे आएगा। आप समझो इसको कैसे देखना है। 12वां हाउस किसका है? अरे उसका विदेश छोड़ने का, हॉस्पिटल हॉस्पिटल बाहर जाने का भी है, ट्रैवल। 12वें हाउस में वीनस बैठा है, विदेश जाओगे पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट। 12वां हाउस खर्चे का है, खर्चा करोगे पैसा आएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। खर्चा करने से पैसा कैसे आता है? आप लोग जो म्यूचुअल फंड लेते हो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का खर्चा ही है। अगर आपने एक एसआईपी लगा दी कि 5,000 रुपये महीना एसआईपी में जाएगा, आपका एक खर्चा बांधा ना आपने, लेकिन वो अल्टीमेटली पैसा आप ही को मिलता है ना कि किसी और को मिलता है? नहीं, हमको किसी और को तो 8वें वाला मिलता है मरने के बाद। 8वें की एसआईपी आपके मरने के बाद आपके काम आएगी। 12वें की एसआईपी आपके जीते जी आपके काम आएगी। 8वें की एसआईपी क्या होती है? एलआईसी की पॉलिसी ले ली, बीमा भर रहे हैं, आपको मिलने वाला है। उसमें तो साफ लिखा होता है जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे फलाने को ये पैसा हम दे देंगे। आपको थोड़ी मिलेगा वो। मरने के बाद के भाव की ईएमआई भर रहे हो तो मरने के बाद जिसका होगा उसका बेनिफिट होगा। जीते जी अगर आप चाहते हो आपका पैसा आपके काम आए और 12वें हाउस में वीनस है तो बच्चे को 18 साल पूरे होते ही उसकी एसआईपी लगा दो। और एसआईपी कैसे लगाओगे? 5,000 वाली मत लगाना, किसी छोटे मोटे म्यूचुअल फंड हाउस की मत लगाना, कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड रिप्यूटेड ब्रांड हो उसमें डालना पैसे। जैसे ही वहां पे डालोगे आपका अपने आप एक खर्चा बंध जाएगा। और वीनस 12वें हाउस में क्या कहता है? मुझे खर्चा दो, मुझे खर्चा दो। दे दो खर्चा। एक तरफ खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ वही पैसा सेविंग भी हो रही है आपकी। हो रही कि नहीं हो रही? आप शुरू करते हो उसका खाता 2,000 रुपए से, वीनस 12वें में बैठा है, क्या मिल जाएगा उस बेचारे को?
जिसका वीनस 12वें में बैठा है उसको तो SIP शुरू 25,000 रुपए से करनी चाहिए। अगर इसकी हैसियत 10-15 हजार की है तो उसका खर्चा 25 का बांधो, उसकी कमाई 25 से 35-40 अपने आप पहुंच जाएगी। लेकिन SIP है, उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि मैं कहीं और लगा दूं, उस पैसे को लगाओ तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड मान के चलना कि 5 साल तक मैं ये SIP बांधी है मैंने, 10 साल की SIP बांधी है मैंने। आप कहीं पे भी लगाओ, उस हाउस से जुड़ा हुआ काम करो, आपका पैसा बढ़ेगा। अब SIP का आपने खर्चा बांध लिया, मैंने क्या कहा आपको, 5,000 की मत कराना, उसकी हैसियत 10,000 की है, लेकिन उसकी SIP 25,000 रुपए की बच्चे की करा दो। देखना उसका 25,000 रुपए भी आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएगा, अगर आप भर रहे हो बाई चांस, बच्चा नहीं भर रहा तो। और बच्चा जिस दिन भरने लग जाएगा उसका तो अपने आप ही काम हो जाएगा, उसको तो आपसे चाहिए भी नहीं वैसे भी, बल्कि उसकी किस्मत की SIP का पैसा माँ बाप के पास आना शुरू हो जाएगा अपने आप, घर में रास्ता बना लेगा पैसा आने का। ये यूटिलाइजेशन है, आपको जो प्लैनेट जहां पे मिल रहा है उसको इस्तेमाल करना सीखो। एक एक चीज की मैं नहीं बता सकता, जैसे कल किसी ने बताया 10वें भाव में वीनस है और कॉपियां बनाते हैं। मुझे बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कॉपी, स्टेशनरी, ये सारा वीनस से आता है, और किताबें जो हैं वो बुध से आती हैं, प्रिंटिंग हो गई वो। अगर अब 10वें में वीनस बैठा है और इनकी प्रिंटिंग की मशीन है, पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, इनको कॉपियां ही बनानी पड़ेगी। अभी गलती क्या कर रहे हैं, कॉपियां हल्की क्वालिटी की भी बनाते हैं, महंगी वाली भी बनाते हैं। तो मेरी सजेशन क्या है, हल्की वाली बनानी बंद करो। आप ये मत सोचो कि आपका ऑर्डर चला जाएगा, दोबारा कैसे ऑर्डर आएगा, अगर ये छोड़ देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा। वही आदमी जो है, हो सकता है वही आपको अच्छी कॉपियां बनाने का ऑर्डर दे दे, वो नहीं देगा तो कोई और देगा। सर 10th हाउस वीनस है तो क्या वाइफ को भी बिजनेस में या प्रोफेशन में साथ जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं बिल्कुल। और सर आपने एक बात कही थी कि 11th हाउस वीनस है, और अगर ऐसे जैसे कि बहुत अच्छा होता है और अगर ना हो पाए तो एक छोटी सी रेमेडी की जरूरत है। वो पत्री देख के ही पता लगेगी, वो जनरल रेमेडी नहीं है। ओके सर वीनस का फेवरेट कलर व्हाइट है? नहीं जी, वीनस सिल्क है, चमकदार। फेवरेट कलर व्हाइट है बिल्कुल, लेकिन व्हाइट कॉटन वाला व्हाइट नहीं। सर जैसे अगर किसी का 7th हाउस वीनस हो तो उसको जैसे व्हाइट बेल्ट पहन सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की। पर लेदर, उसमें लेदर आ सकता है सर? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उसको एक्टिवेट हो जाएगा फिर। 12th हाउस वीनस है तो पायल भी चलेगी या नहीं? जैसे बॉडी हम नहीं। लोग कहते हैं सिल्क का थ्रेड, उसमें नुकसान भी कर सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। सर आप बोल रहे थे प्रिंटिंग मशीन नहीं होनी 12th चाहिए। हाउस वीनस वाला, अब मेरी बात सुनो, 12th हाउस वीनस वाला अगर तब पैसा खर्चते सोचता है, उसका वीनस खराब है। उसको खर्चा करके खुशी मिलती है, वीनस अच्छा है। पहचानने के लिए पत्री देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्री में 12वें हाउस में वीनस है और जिस दिन आप शॉपिंग पे जाते हो और 30-40-50 हजार रुपए कुंडा करके आते हो और आप खुश होते हो, आपका वीनस बहुत अच्छा है, आप उधर 50,000 रुपए की शॉपिंग करके आओगे, आपके हस्बैंड को 1 लाख रुपए आ जाएगा, अपने आप आएगा। और अगर आप जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करने जाते हो मंगल बाजार, बुध बाजार, पटरी से सामान लेके आते हो, सस्ता सस्ता सामान लेके आते हो, घटिया से घटिया चीज, सस्ती से सस्ती चीज पे आपकी नजर पड़ती है, आपका हाथ हल्की चीज पे पड़ता है, आपका वीनस खराब है, चाहे 12वें का हो। पहचानो ना वो क्या रहा है। 12वें का वीनस क्या कहता है? 12वां कहता है खर्चा करो, वीनस कहता है मैं पैसा हूं, दोनों को मिला दो। पैसा कहता है मुझे खर्चा करो, और आप सस्ती चीज ढूंढ रहे हो, जाके डिस्काउंट मांग रहे हो, आपका वीनस खराब है। कोई पत्री देखने की जरूरत नहीं है, अपने बिहेवियर को देखो। और बहुत से लोग, मैंने हमेशा एक चीज
एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ अभी, बीच में नहीं। जब मैं फ्लो में होता हूँ तो बिल्कुल बीच में टोका मत करो, आप ही का नुकसान है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दर दर भटकते हैं, रेमेडी 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 रेमेडी, उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रेमेडी दे दो। उनके घर जाके देखो, पहले 25 रेमेडी लगा के रखी होंगी उन्होंने, और एक भी काम नहीं करेगी, नहीं कर सकती, किसी हालत में नहीं कर सकती। करते रहो आप रेमेडियां, बहुत से होंगे आप लोगों में भी। क्यों नहीं करती? वो समझने की जरूरत है। आपका एटीट्यूड ही नहीं है, आपकी इंटेंशन ही नहीं है। आप चाहते हो फोकट में कुछ मिले और सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने इतना खर्चा तो मुझे इतना मिले। जो मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान देना। आपका एटीट्यूड गलत है, आपको कोई रेमेडी कभी नहीं लगेगी। पहले अपने अंदर वो चीज डेवलप करो जो मैंने पहले 2 दिन की क्लास की थी। ये तो सब कथा कहानियां हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, असली क्लास पहली 2 दिन की थी। अगर वो 2 दिन की क्लास आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, मैं 20 दिन बैठा यहाँ पढ़ाता रहूंगा, आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला। और जिसको कुछ नहीं मिला और वो चाहता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो खाली आ जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलना। आपका एटीट्यूड ही नहीं है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, उसको समझो। और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, पहले 2 दिन की क्लास देखो, आंख बंद करके, कान में तार लगा के आराम से लेट जाना, और उसके बाद उसको सुनना। खाना बनाते बनाते, गाड़ी धोते धोते, झाड़ू पोछा करते करते उसको मत सुनना। वो उसकी क्लास नहीं है। वो 2 क्लास सुनो ढंग से। जिसने सुना उसका जीवन बदलेगा। बाकी तो रेमेडी ढूंढते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलनी ही नहीं। एटीट्यूड होना चाहिए। आपका ठीक होने का एटीट्यूड ही नहीं, क्या करोगे? वो एक बड़ी अच्छी, बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, कहानियों वाला हूं तो मैं कहानी सुनाऊंगा। एक बार महादेव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे, नीचे से कोई भक्त निकल रहा था, फटे हाल, ना तन पे ढंग के कपड़े, ना थैली में कुछ खाने को। एक डंडा था, उस पे एक पोटली बांधी हुई थी, पोटली ऐसे लेके अपने कंधे पे मस्त बस ऐसे ऐसे चला जा रहा था जंगल के बीच। माँ पार्वती ने देखा इस बच्चे की हालत तो बड़ी दयनीय है, बहुत खराब है। भोले बाबा को बोली कुछ करो इसके लिए। भोले बाबा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसके नसीब में जो है वो पा रहा है ये। बोले नहीं, आप तो भोले हो, आप तो महादेव हो, देवों के देव हो, आप नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता। और मैं आपको कह रही हूँ कि आपको करना पड़ेगा। कैसे टालते महादेव? महादेव ने कहा अच्छा ठीक है। जिस रास्ते पे वो जा रहा था, उस रास्ते में महादेव ने एक अशर्फियों की थैली गिरा दी। जा रहा है, उठा लेगा, इसका भाग्य बन जाएगा। जैसे ही उस अशर्फी के पास आने को हुआ, उसको एक दिमाग में विचार आया। और विचार क्या था? यार मैं कितना खुशनसीब हूं। देखो पॉजिटिविटी उसने कहाँ ढूंढ ली। मैं कितना खुशनसीब हूं जो ईश्वर ने मुझे आंखें दी। वो बेचारे कैसे चलते होंगे जो अंधे हैं? उनको दुनिया कैसे देखती होगी? वो कैसे सड़क नापते होंगे, कैसे चल पाते होंगे? विचार आया उसके अंदर। दूसरे ही पल उसने अपने डंडे में से वो जो एक चने की पोटली थी वो उतारी, डंडा जमीन पे रखा, आंखें बंद करी, अंधे की तरह टप 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 अशर्फी की थैली पार कर गया। अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, अंधे रह के चलना तो बड़ा मुश्किल है। और महादेव ऊपर हंस रहे। बोले मैं क्या करूं? देखा इसके नसीब में नहीं है। जब नसीब में ना हो तो महादेव भी आपको दे नहीं सकते कुछ। और ये क्या है? ये एटीट्यूड है।
पॉजिटिविटी की एक्सेप्टेंस नहीं है। पॉजिटिविटी आए भी वहां पे कि अंधे को चल के देखना पड़ गया कि अंधे की तरह कैसे चला जाता है। तो जो दिख रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो देखिए। अगर आपको नेगेटिव दिखता है तो आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है और कुछ नहीं। आपका कोई भला नहीं कर सकता। माँ पार्वती खुद चाहे तो नहीं कर सकते, भोला बाबा खुद चाहे तो नहीं कर सकते। देखते रहो पत्रियां, घूमते रहो पंडितों के पास, सब जगह दुकानें खुली हुई हैं, एक मेरी दुकान भी है कि नहीं? सबकी जगह यही हाल है ना। पहले समझो तो सही, आप हो कहाँ पे, कौन से जोन पे हो। आप सेम जोन में हो ही नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर भाव अपने आप में पैसे की कहानी कहता है। जिस भाव में भी आपका वीनस बैठा है वो भाव आपके पैसे की कहानी कहता है। उसी में ढूंढो, उसी भाव से जुड़ा हुआ काम करो। उस भाव से जुड़ा हुआ काम करोगे, पैसा आ जाएगा। 12वां भाव कहता है पैसा 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 मत कर, मैं तेरे खर्चे के घर में बैठा हूं, तू क्यों पैसा 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 करता है? तू पूरा बोल, पैसा खर्च पैसा खर्च पैसा खर्च। जाओ दबा के शॉपिंग करो, आपके घर में पीछे से दूसरे रास्ते से पैसा अपने आप चल के आ जाएगा। करके तो देखो। वो नहीं करना। दाल चावल चीनी आटा बोरी, मंत्र जाप, मंदिर के फेरे, पहाड़ों की चढ़ाइयां, फलाने मंदिर पे झंडा, ये उपाय चाहिए। इनसे कभी कुछ नहीं होता। जिनका होता है वो अपने आप कर लेते हैं, उनको किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। धनश्री को मैंने नहीं कहा हाथ पे श्री लिखवा लेना, तो अपने आप लिखवाई जहां से लिखवाना था। महादेव जो कह रहे हैं उसने सुन लिया, जाके कर लिया, हो गया काम। ये मैंने होता है। बोला था, मैंने ही बोला था लिखवा के यार। हाँ, जब ऊपर वाले ने देना होगा अपने आप दे देगा। आपको रास्ता बता रहा हूँ, जो रास्ता बता रहा हूँ, अगर उस रास्ते पे चल नहीं सकते तो इसका मतलब है माँ पार्वती भी नहीं चाहती और भोले बाबा भी नहीं चाहते, तो मेरी क्या औकात है? मेरी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। मैं रास्ता बता सकता हूँ, खड्डा अभी को खोदना पड़ेगा पानी निकालने के लिए, मैं तो निकाल नहीं सकता। आप बोलो नहीं खड्डा यहाँ वाला नहीं वहां वाला खोदना है, मुझे वो जमीन ज्यादा पसंद है, तो जाओ वहां खोदो। पैसा कहाँ से आएगा? जिस भाव में वीनस बैठा है वहां से आएगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी, पहला थंब रूल मान लो। अगर आप ये प्रिंसिपल नहीं मान सकते तो आपका पैसा डिकोड नहीं होगा इस जन्म में। कैसे करोगे बताओ ना, कहीं और से आएगा क्या? उस भाव की जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। दूसरे भाव में बैठा है, पैसा जोड़ना सीखो, परिवार को जोड़ना सीखो, क्योंकि दूसरा भाव किसका है? परिवार का है। दूसरे भाव में वीनस बैठा, अपने पूरी परिवार को जोड़ना सीखो, लोगों को जोड़ना सीखो, लोगों से बात करो। बात करने का घर है वाणी का, पैसा अपने आप आ जाएगा। वही वीनस 12वें में बैठा है तो पैसे को छोड़ने की बात करो, फिर शॉपिंग करो दबा के। क्या अंतर आ गया है दोनों में? मैंने किसकी बात मानी? जो कह रहा था उसकी बात मानी। वीनस दूसरे में खर्चे पे जोड़ने की बात करता था तो मैंने परिवार को जोड़ा, वाणी से लोगों को जोड़ा, है ना। और 12वें में चला गया तो मैंने खर्चा करना शुरू कर दिया। जिसका 12वें का वीनस है उसके हाथ में एप्पल से नीचे का फोन है, तो मुझे बताओ जरा, कोई है? कोई 12वें में वीनस हो और एप्पल ना हो उसके हाथ में? बताओ, सर कोई है मेरी यहाँ पे? मेरी फ्रेंड है, हम्म, एप्पल का ही फोन है और उससे नीचे उसने कभी लिया नहीं। लेगा ही नहीं। ठीक है, मेरे जानकार हैं जिन्होंने मेरे कहने से एप्पल लिया है। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आपका एटीट्यूड गड़बड़ है। पहले अपना एटीट्यूड ठीक करो। सर जी खर्चा किस्तें करने बना, से डरो मत। सर जी किस्तें बना के भी ले लेते एप्पल का फोन। जैसे मर्जी लो, लिया तो एप्पल ही ना। हाँ लिया है, किस्तें बना के लिया, वैसे लेता है वही। जितने की एप्पल की किस्त आती है उतने में एक दूसरा पूरा फोन आ जाता है। ये भी तो देखो ना।
छह फोन आएंगे तब जाके एक एप्पल का फोन आएगा, लेकिन लिया फिर भी अगले ने एप्पल। क्यों लिया? और जिसके घर में एप्पल है उसके घर में जाके देखो, उसके पास मैकबुक भी होगी, उसके पास आईपैड भी होगा, उसके पास आईपॉड भी होगा, उसके पास एप्पल फोन भी होगा, एंड्रॉयड दिखेगा नहीं। मैं तो ऐसा डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे एंड्रॉयड गरीबों का फोन है, सबको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, भाई मेरे पास भी एंड्रॉयड है, मेरा बिना 12वें में नहीं है। सर वो भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हुई, EMI दे दे के। बहुत अच्छा है, बड़े से बढ़िया महंगे से महंगा पेन यहाँ पे लगा 1.25 लाख का। देखो आपका व्यापार कैसा चलता है, बहुत व्यापार है। लो 1.25 लाख का पेन और धंधा नहीं चले तो मुझे बताना। राहु को अच्छा करना है, एक घड़ी पहन लो हाथ में, राहु अच्छा हो जाएगा। मैंने एक को बोला ऐसे, एक दिन मेरे पास आया, कहता सर ये उपाय काम नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? कह रहा साहब 3 घड़ियां खो गई। मैंने कहा हैं 3 घड़ियां खो गई? बोला हाँ। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा कि इसकी 3 घड़ियां खो जाएंगी। मैंने उससे फट पूछा, मैंने कहा भाई वो घड़ी कितने की थी जो तूने ली थी? तो कहता 150 रुपये। कहीं पे भी पब्लिक टॉयलेट में कहीं इधर उधर गया, वॉश बेसिन पे हाथ धोना था, घड़ी उतारी, वॉश बेसिन पे छूट गई। 150 रुपए की है ना, इसलिए छूट गई। 50,000 रुपए की घड़ी, लाख रुपए की घड़ी वॉश बेसिन पे छोड़ के दिखाओ। राहु है, कहता है मैं छोटा कुछ नहीं दूंगा, मैं जो दूंगा बहुत बड़ा दूंगा, 100 गुना करके दूंगा। घड़ी 150 की पहनोगे तो 450 ही मिलेंगे, अगर बहुत भी बढ़ा दिया उसने तो 450 में भला हो जाएगा। मैंने कहा भाई तूने 150 की घड़ी क्यों पहनी? कह रहा सर मैं आदत है नहीं, मैं कोशिश कर रहा था कि अगर 100-150 वाली घड़ी में पहन पाया, आदत मेरी डल गई तो मैं महंगी वाली भी खरीद लूंगा। मैं यही तो फर्क है, कहानी तो यही है सारी खराब। तो 50,000 रुपए की घड़ी पहन, तेरी आदत अपने आप पड़ जाएगी। तुझे पता है तूने 50,000 रुपए खर्चे हैं घड़ी के लिए, जिस दिन घर से ऑफिस जाएगा ना बिना घड़ी पहने, तो बोलेगा यार आज तो पैसे बर्बाद हो गए, इतनी महंगी घड़ी घर में रखी और मैं हाथ सूना लेके घूम रहा हूँ। अपने आप जी करेगा जब इतने पैसे खर्च के लेके आया होगा ना। अपने आप मन करेगा भाई साहब घड़ी ढूंढो, घड़ी पहननी है। 100 रुपए वाली घड़ी कौन पहनता है? करोड़पति बनना है, घड़ी 100 रुपए की? राहु करोड़पति बनाता है ना। जिसका राहु खराब होगा वो हाथ में घड़ी पहन ही नहीं सकता। जिसका राहु अच्छा होगा, आपने देखा है ना, जितने बड़े बड़े लोग जब इनके घरों में छापे पड़ते हैं तो अंदर से हीरे की घड़ियां निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? राहु घड़ी है, वीनस हीरा है। हीरे वाली घड़ियां राहु वीनस की युति, करोड़पति अरबपति वो नहीं होंगे तो कौन होगा भाई? कॉम्बिनेशन तो देखो। 150 की घड़ी में कौन सा राहु वीनस एक्टिवेट कर लोगे? कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। वीनस के आगे राहु है। मनवीर तेरी घड़ी कितने की है बताइए जरा, मुझे तो पता सर नहीं। मेरे पास 3 घड़ियां राडो की अभी दिखा सकता हूँ आपको, और उनमें से 2 में डायमंड है। हाँ और अभी तो मैंने फिलहाल सोलर वॉच डाली हुई है सिटीजन की, वैसे शौक पड़ गया था सोलर वॉच लेने का तो मैंने ले ली। हाँ। ये भी रेडो की 20,000 घड़ी कितने की है? राडो की सर वो एक का है 2.5 लाख की, और एक है 1.5 लाख वाली, और एक ऑस्ट्रेलिया से ली थी 1.5 लाख की। एक सेकंड होल्ड करो, अभी दिखाता हूँ आपको। नहीं ठीक है, मुझे पता है तूने कल ये बोला देखो, मेरे वीनस के आगे राहु है, मैं वही ये समझ मेरी गया। वॉचेस है। जब राहु अच्छा होता है ना, ऐसे घड़ियां शौकीन आदमी संभाल संभाल के रखता है। ये देखो सर, ये रुको सबसे पहली है वो डायमंड की। रुको भाई, 1 मिनट स्पॉटलाइट में डालता हूँ तेरे को। ये देखो जी बाकी लोग। ये सबसे पहली है डायमंड वाली राडो। हाँ ये 2.5 लाख वाली है, और ये सबसे सस्ती वाली है 1.5 लाख की राडो। सबसे सस्ती 1.5 लाख की, और वो बात कर रहा था और 150 रुपए की। फर्क समझ रहे हो?
ये सर ऑस्ट्रेलिया से ली थी, राडो ट्रू। हम्म, और एक मेरे पास 5.5 लाख की भी है, टैगवायर ग्रैंड करेरा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और ऐसा नहीं है मेरे पास, 1500-2000 वाली भी बहुत है। हाँ घड़ियां बहुत होती है, घड़ियों का शौक बहुत होता है ऐसे लोगों को। ये देखो सर, वीनस के आगे राहु है। मुझे नहीं मेरे पता था इसके पास इतनी घड़ियां हैं। इसने कल बोला कि करोड़पति बनने के क्या नियम है, मैंने कहा वीनस के आगे राहु होगा। इसने बोला हाँ मेरे पास है। मैं उसी टाइम समझ गया था इसके पास घड़ियां बहुत महंगी महंगी होगी। ये रही सर सारी, कुछ मेरी सस्ती तेरी भी कभी, है। एक मिनट, ये देखो कलेक्शन देखो। अच्छा मनवीर, मेरी तेरी कभी इस बारे में कोई बात हुई है? नेवर नेवर एवर। कितने दिन से जानता है मेरे को? सर जब से क्लासेस शुरू हुई है। कितने दिन? नॉट इवन 1 मंथ। नॉट इवन 1 मंथ। और एक महीने में हमारी पर्सनल बात कितनी बार हुई है? हार्डली क्लास में ही होती है सर। पहले दिन जो एक बार बात हुई थी, हाँ जी हाँ, जब मैंने ज्वाइन करना था। है ना? उसके बाद मेरी तेरी कभी कोई डिस्कशन घड़ियों के बारे में स्पेशली कभी हुई? कभी नहीं सर। वीनस के आगे राहु है, ऐसे ही होगा। और अगर मैं आप तुम्हारे को ये बोलता हूँ उपाय के तौर पे, तुम्हारी पत्री में वीनस के आगे राहु है, जाओ 2.5 लाख की घड़ी खरीद के लाओ, और मैं कहीं भूल जाऊं ये बात कहना कि 2.5 लाख, तुम 150 की खरीद लाओ, तो क्या है ये? जी। बनना चाहते हो अरबपति, घड़ी लाते 150 की। राहु का अपमान तो, हुआ। मेरे पास जो रोलेक्स आपकी भी है। पत्री के ग्रह बोल रहे हैं वो करो। वीनस आपकी पत्री में चीखता है मुझे ऐसे डील करो, मुझे ऐसे डील करो। ढूंढते रहो रेमेडी दुनिया भर में, दाल चावल चीनी आटा पहाड़ झंडा नदी नाले पत्थर शमशान, जो मर्जी करते रहो। मेरे पास रोलेक्स है सर। वीनस राहु वाले आप भी हो गए। सर राहु फर्स्ट फ्रैंक हाउस में, बोला वीनस है, 12th हाउस में 6 चल लाख जाएगा। 7 लाख 8 लाख सर। सर एक सवाल है। अब आप कहोगे इनके पास पैसा है तो ये घड़ियां खरीदते, मैं कहता हूँ रिवर्स कर लो ना, घड़ी खरीद लो, पैसा आ जाएगा। हिम्मत तो करो एक बार, पत्री के जो ग्रह बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट करके तो दिखाओ ना। सर एक पूछूं? बस 100 ग्राम दाल कहीं देने की बात करो तो करो, ये उपाय मत बताओ। अरे वीनस की क्लास है भाई, वीनस की क्लास में सस्ते उपाय कहाँ से लाऊं? जहां सस्ते थे बता दिया, 2 रुपए के धागे में भी काम होता है, और काम वही होगा जो डायमंड करेगा। सर एक काम सवाल वही होगा जो डायमंड करेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बस उसका तरीका जो है वो होना चाहिए कि पत्री में क्या बोल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये अलाइनमेंट कर लो। सर राहु पत्री के फर्स्ट साथ हाउस। अपने एक मिनट, पत्री के साथ अपने जीवन को सिंक कर दो। कोई भाव, कोई ग्रह, कोई राशि, कोई नक्षत्र ऐसा नहीं है जो आपको ये मना करता है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपका वीनस इसमें बैठा है, उसमें बैठा है, ऐसा बैठा है, वैसा बैठा है, मेरे में तो ऐसा बैठा है, सर मेरे पास कहाँ से आएगा? हर रास्ते से आ सकता है पैसा। वीनस के साथ केतु बैठा है, केतु कहता है हर चीज को खत्म कर दूंगा। वीनस पैसा, केतु खत्म। ठीक है, अगर आपकी पत्री में वीनस केतु का योग है तो पैसा खत्म हो जाएगा, आपके पास नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से यूज कर लो। सर हम सोचते खत्म हो गया हैं ना? सर। एक मिनट, बीच में खत्म करना है ना? छोड़ यार, मुझे चाहिए ही। आप कभी देखो, ये हम लोग हमारा नहीं, ये केतु का भी और बाकी ग्रहों का भी तरीका है काम करने का। किसी को कह देना भाई मुझे दे 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 दे, वो नखरे दिखाएगा, जगह नहीं चाहिए जा, अच्छा ले 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 ले, ले पीछे पीछे घूमते हैं। शॉपकीपर ऐसे करते हैं ना, जब बार्गेनिंग करते हो तो दुकान पे खड़े रहते हो तब तक पैसा कम नहीं करता, जब दुकान छोड़ के चले जाते हो तो पीछे से आवाज मारता है, अच्छा ले जाओ बहन जी ले जाओ। होता है ऐसा? नहीं होता? चीज आपको तब मिलती है जब छोड़ता है। ये कौन सा इक्वेशन है? वीनस केतु का इक्वेशन है। ये सिंपल वीनस केतु का इक्वेशन है। अगर आपकी पत्री में वीनस केतु का योग है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये कहना छोड़ दो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बार बार बोलो नहीं चाहिए, आपके पास पैसा अपने आप आएगा। जिस दिन तक आप ये कहते रहोगे वीनस केतु की युति वाला,
पैसा चाहिए यार, पैसा चाहिए यार, पैसा चाहिए यार। पत्री में ग्रह क्या कह रहा है? पैसा छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, पैसा छोड़ दे। ये प्लैनेट कैसे बोलेगा? मैं ही तो बोलूंगा ना उसके बदले में, अगर मुझे उसकी भाषा आती है तो। उसकी भाषा मैं बोल रहा हूँ। वीनस पैसा, केतु छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, यही हो गया ना? तो छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे पैसा आना शुरू हो जाएगा। जितने बाबा संत महात्मा लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब वीनस केतु वाले हैं। ये क्या कहते हैं? सारा दिन लोगों को कहते हैं मोह माया छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। मोह माया उनके पैरों में पड़ी रहती, उनके नाम पे कुछ नहीं होता। बड़े बड़े जो सेठ बन गए हैं, बाबा से लाला बन गए जो हैं, उनको देखो, वो क्या कहते हैं? एक धोती पहन के टीवी पे आता है, कहते हैं मेरे नाम पे कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे नाम पे होता तो तुम बर्बाद हो जाते। वीनस केतु है, तुम्हारे नाम पे कैसे हो जाएगा? तुम्हें तो लिखा हुआ है मुफ्त के मकान में रहोगे, मुफ्त की गाड़ी में घूमोगे, सब चीजें तुम्हें दुनिया प्रोवाइड करेगी, बस तुम एक बार पैसा छोड़ दो। वीनस केतु का योग है। क्या किया आपने? संत लोग क्या करते हैं? यही बोलते हैं ना सारा दिन, मोह माया त्याग दो। सारी मोह माया उन्हीं के पैरों में पड़ी रहती है। सोचो तो सही, ये क्यों हो रहा है? पत्री में ग्रह बोलता है वैसा बोलना शुरू कर दो, बस पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब बताओ इसकी क्या रेमेडी बताऊं? इससे आसान रेमेडी कोई हो सकती है? लेकिन ये ना एटीट्यूड है, ये डेवलप करना पड़ता है। ये कहना बहुत आसान है, पैसा छोड़ दो। इसको करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। कैसे छोड़ दे यार? शाम को बच्चे की फीस है, कल परसों बीवी को पैसे देने, नरसों शादी है, वहां जाना है, चक्कर पड़ा हुआ है। आपने तो कह दिया सर ना कर दो, बीवी को कैसे मनाओ? शादी में जाना है, खर्चा है, तो भैया थोड़े जतन तो शुरू शुरू में करने पड़ेंगे, थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, अगर वीनस केतु है तो वीनस केतु वाला एटीट्यूड जब तक आप डेवलप नहीं कर पाओगे, आप दुनिया के किसी कोने में जाके किसी पंडित से पूछ के कोई रेमेडी करते रहो, कुछ नहीं होगा। दावे के साथ कहता हूं, कुछ नहीं होगा। आपको भगवान ने एक आदेश पत्र दिया है, ये ऑर्डर्स हैं आपकी लाइफ के। इस जन्म में जाओ, ये कर्म करो, ऐसे ऐसे करो, ये ऑर्डर है जो लिखे होते हैं उसमें। पत्री नहीं है वो, ग्रह नहीं है वो आपके जीवन जीने का आदेश पत्र है। ऊपर वाला बोला है ऐसे जाके जियो। आप कहते हो नहीं जीऊंगा तो मैं उस तरीके से, तो फिर कहता है वो जा तू उस तरफ, मैं इधर खड़ा हूं, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। और जिस दिन ईश्वर हमारे से दूसरे पाले में चला जाता है, गुरु हमारे से दूसरे पाले में, ईश्वर गुरु ही है ना, एक ही बात है ना। जिस दिन गुरु दूसरे पाले में चला जाता है, आपका पाला खाली रहेगा, कुछ नहीं आएगा उसमें। आ ही नहीं सकता, कहां से आ जाएगा? कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, कुछ को बहुत बुरी लगी। सर वीनस अगर 6th हाउस में है, जाकी रही भावना जैसी। सर मेरे बेटे का मेरे वीनस को तो केतु बहुत 8th अच्छी हाउस लगी, में मेरा है। 2 लाख सब का एक साथ खर्चा शुरू करवा हो गया। देना आपने। मतलब सारे वेट कर रहे थे कि मैं कब चुकूं। पहले मेरी बात। सर उसको पापा बनाना पड़ेगा, वीनस केतु 8th हाउस में है। वीनस केतु अगर एक हाउस में है, जब तक बाबागिरी नहीं आएगी उसके खून में, उसके व्यवहार में, उसके नेचर में, तब तक वो पैसे पैसे के लिए तरसेगा। ओके ओके। सर यदि राहु फर्स्ट हाउस में और लिख के वीनस दे 12th देता हूँ, में, लिख के दे देता हूँ। आज कितने साल का है बेटा? सर अभी तो 13 इयर्स का है। हाँ 13 साल का है। जब 26 साल का हो जाएगा, जब 36 साल का हो जाएगा, अगर उसमें ये गुण डेवलप नहीं हुए तो मुझे आके बता देना। अगर आपने बोला था ये गुण उसके डेवलप नहीं हुए और फिर भी उसके पास पैसा है, ये नहीं होगा। सर ईश्वर की दया से वो एटीट्यूड मुझ में अपने आप है। किसमें? ईश्वर मेरे में। हाँ तो आप केतु वाले हो ना? हाँ हमारा है ही है, हमको हाँ। मतलब अगर आप में ये एटीट्यूड है तभी आपके पास पैसा है, नहीं तो आएगा ही नहीं। है, सब चीज है, आएगा ही नहीं। मगर हमको पैसे का उतना मोह नहीं है।
पैसे का मोह पालते ही पैसा खत्म हो जाएगा वीनस केतु वालों का। ध्यान नहीं देती थी। सर और मैं यहीं पे अगर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है तो पैसे की भूख पाल लो, उसमें कोई बुराई नहीं। फिर मत कहना पैसा मिट। अगर आपकी पत्री में वीनस राहु की युति है और आप ये कहते हो पैसा हाथों का मैल है, आपके हाथ की मैल झड़ने वाली है, आपके हाथों की मैल झड़ने वाली है। और यार पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों की मैल है, आज तेरा है कल मेरा है। ये बात आपने बोली नहीं कि आपके पैसे में नुकसान होना शुरू, आपका घाटा होना शुरू। सर एक बात धीरे 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 सब चला जाएगा, जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा। सर वीनस आगे है और केतु राहु पीछे है, फिर भी यानी जैसे कल आपने बताया था, फिर भी दोनों की युति तो है, डिग्री में मान आगे लेते हैं, पीछे। चलो मान लेते हैं, थोड़ी कमजोर है दूसरे तरीके से है लेकिन है। चलो सर राहु तो अगर सर, फर्स्ट मेरा हाउस एक में है क्वेश्चन- और विनस 12th में तो भी चलेगा? राहु फर्स्ट में विनस 12th में, तो राहु आगे हुआ राहु ना फर्स्ट में वीनस 12th में। हाँ तो वीनस के आगे राहु हो गया ना, ठीक है हो गया बिल्कुल। ना? ओके बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरा उल्टा है, फर्स्ट में वीनस और 12th में राहु। लेकिन एक बात बता देता हूँ, वीनस राहु की युति में, वीनस राहु की युति में स्त्रियों को मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर लड़के की पत्री में है तो वाइफ का बीमार होना, और लड़की की पत्री में है तो उस लड़की का खुद का बीमार होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं। वेरी ट्रू सर। उस केस में आपको कुछ और इक्वेशंस भी देखनी पड़ती हैं। वो अगर हैं तो आप पैसे को लेके खूब हाय हाय करो, हाय पैसा सब हो जाए, मेरा पैसा खूब करो। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्त्री बीमार पड़ती जाएगी और खराब होती जाएगी, उसकी हालत और खराब होगी। सिर्फ 20% पत्रियां ऐसी हैं जिनमें ये नहीं होता, 80% में ये होगा। सर ये वाला आपने जो बोला था ना, शादी के पहले कभी हॉस्पिटल नहीं गए और जैसे ही शादी हुई और हॉस्पिटल शादी होते ही अस्पताल। तो कल ही मुझे एक जने ने ऐसे ही बोला कि कभी कुछ नहीं था और जैसे ही शादी हुई सब कुछ हो गया। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ था। पहली डिलीवरी पे डायबिटीज डिटेक्ट होगी। मेरा भी यही है सर। सर मेरा है सर वीनस केतु का शादी से पहले एक योग जैसा। इंजेक्शन भी नहीं लगा था सर, और अब उसके बाद में इतने धक्के खाए हॉस्पिटल के और मेडिकल इश्यूज खत्म ही नहीं हो रहे। सर मेरा है केतु, वीनस केतु का है सर। आई वांट टू सर जस्ट गिव द व्हाट यू सेड इज ट्रू। सर हम हमेशा कभी ये नहीं सोचते कि मेरे पास कितना पैसा नहीं है, लेकिन आई ऑलवेज गेट समथिंग। सर अभी जैसे आप बोले मैकबुक ये वो एवरीथिंग इज अराउंड मी। एक एंड आई हैव गॉट 5-6 वॉचेस। मॉरिस कॉर्स का है सर, पिगी का है, वर्साचे का है, डियोर का 2 है, एक रोलेक्स है। एंड राहु अभी वालों को आई तो हैड अपना प्लान। पैसा जोड़ के खरीदना होगा, आपके पास तो गिफ्ट में आया होगा। गिफ्ट है गिफ्ट में सर, मतलब सारा गिफ्ट है, एवरीथिंग इज गिफ्ट गिफ्टेड सर, मैं कह रहा हूँ ना। गिफ्टेड। एंड मैंने सर क्या अभी बोला? प्लानिंग था सर मैक्स ये सर आईफोन 14 प्रो लेने का। आई वेंट टू द शॉप, पता चला कि नहीं सैमसंग अल्ट्रा 23 का कॉस्ट उससे ज्यादा। आई टुक दैट फोन सर, ये उसको लेकर आ गए। बिल्कुल 10,000 से ज्यादा एप्पल था से भी सर, महंगा, डिफरेंस था। एप्पल से भी महंगा है तो लाए, ले आए सर। एंड्रॉइड बाकी वाले सारा खुश हो जाओ, आईपैड। एंड्रॉइड वाले खुश हो जाओ। नहीं दैट इज व्हाई आई टोल्ड सर, क्योंकि आप बोले ना एंड्रॉइड वाली बात, तो आई सेड कि नहीं एप्पल का दाम से ये 10,000 ज्यादा है तो हम ले आए। हाँ और मैंने क्या बोला, गिफ्ट होगा। इन्होंने अगली लाइन ये बोली कि हाँ सब गिफ्ट है। वीनस केतु वाले को ऊपर वाला अपने आप, अच्छा ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान के हाथ गिफ्ट दे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कहीं ना कहीं से आपका कोई सडन गेन करा देगा। सुबह तक आराम से बैठे हुए थे, आज शाम तक पता नहीं कहीं से 2-2.5 लाख रुपए आगे चले आ रहे, घड़ी खरीद लेते हैं, गए 2 लाख की घड़ी खरीद के लिए। यस सर मेरी सिस्टर है, शी गॉट क्योंकि 3 केतु लाख प्लान नहीं का कर रहे एलवी थे। का बैग। इस बार आई बोली 3 लाख का बैग, हाँ एलवी का बैग। केतु को सबसे बड़ी एलर्जी, दिक्कत, परेशानी है प्लान करने से। ये कहता है प्लान करके मत करना। राहु सिर्फ प्लान करता है और केतु बिना प्लान के करता है। केतु को प्लानिंग बिल्कुल पसंद नहीं, और राहु को सिर्फ प्लानिंग आती है। अगर 8th हाउस में है तो फिर लड़के को तो भी ससुराल से पैसे ही पैसा मिले। ससुराल वाले आए गए मोटे मोटे गिफ्ट देंगे। हाँ ना तो बोल दो।
सर अभी तो बेटे की शादी होगी ना, तब पता लगेगा। अच्छा बेटी ना पहले से। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया आपने बोला। 8th हाउस दहेज का होता है, ठीक है। बेटा है, सामने से कुछ मिलेगा, ठीक है, मना कर देना, कुछ नहीं चाहिए आपको, जो मिलेगा ना आपने अंदाजा नहीं किया। और अगर आपने मांग लिया तो फिर आपकी जो गत होगी वो भी आपको नहीं पता। केतु जिस घर में बैठा है वो कहता है ये घर मेरा हो गया, इस घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, यहाँ जो पड़ा है सब छोड़ दे। सर राहु वीनस है 8th हाउस में। आप तो केतु कह रहे थे 8th हाउस में। नहीं राहु वीनस। राहु वीनस है तो दहेज बहुत मोटा मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन। सर हाँ हाँ जी। सर एक इक्वेशन नहीं समझ में आ रही थी, वो इसी वजह से पूछना था। हम्म। सर वीनस 8th हाउस, केतु 9th हाउस, लेकिन सर राहु जब 3rd हाउस है तो सेकंड ट्राइन से वो जुड़ेगा इससे भी, वीनस से भी। एक मिनट, दोबारा बोलो, आवाज में डिस्टरबेंस बहुत थी। हाँ सर, वीनस 8th हाउस, 9th हाउस में केतु, तो 3rd हाउस में राहु जाएगा, तो 2 6 10 से सर वो वीनस से भी कनेक्ट होगा, और उसके बाद वाले हाउस में सर केतु है। ऐसा नहीं होता। अरे है सर, ऐसा नहीं तो कनेक्ट कैसे होगा? करेंगे फिर बाद में, ठीक है नहीं। सर 12th सर एक अच्छा डाउट था, 11th वाला प्रोफेशन क्या रहेगा सर? 11th अभी ये प्रोफेशन का यहाँ पे नहीं, ये क्लास सिर्फ वीनस की है, धनश्री की है। हाँ वही सही। पैसे अगर 11th में है तो किस चीज में उनको पैसा रहेगा? 11th इच्छा पूर्ति का है। आप सिर्फ इंसान को बोलो तो टारगेट बना आपने क्या खर्चा करना है, तूने फ्रिज लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है, मकान लेना है, कोठी लेनी है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, अरमान बना, अपने प्लान बना, पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसे का रोल है ना, तो पैसे से आने वाली जो चीज हो सकती है उसका प्लान बना लो, ठीक है। सर बीनस अगर सर एक क्वेश्चन है सर। सर तो अगर आपने कहा था भी हेल्थ वेलनेस के मतलब प्रोडक्ट बेचो। अनिल जी पहले तार ठीक करो, बहुत हमिंग आती है, सारी ऑडियो में डिस्टरबेंस आती है। प्लीज महेश जी आप भी अपना ऑडियो बंद करो सर, बहुत हमिंग आती है। सर क्वेश्चन है सर आपसे। हाँ जी सर अगर वीनस पैसा है और मरकरी बिजनेस है, दोनों साथ है तो फिर क्या हुआ? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। धन लक्ष्मी योग है, तो पदम लक्ष्मी योग है। इस योग का ये कल पढ़ाना है मैंने, आज का टॉपिक नहीं है हमारा, कल आखिरी दिन है, कल आप लोगों को बहुत सारे योगों के बारे में बताऊंगा। धन लक्ष्मी ये पदम योग है, पदम लक्ष्मी योग। सर लक्ष्मी के पदम 8वें में बैठ गए, 8वें घर में बैठ गए, तो फिर कौन सा योग बनेगा? ऑकल्ट से आएगा। लक्ष्मी के पैर कहाँ पड़े? 8वें घर में पड़े सर। तो 8वें घर से ही तो आएगा, और कहाँ से आएगा? सर यदि 12वें में हो तो मरकरी वीनस। 12वें में हो तो 12वें से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में चले जाओ, इन्वेस्टमेंट्स का कुछ बिजनेस करो, वहां से आएगा। सर 10वें में हो तो? बता तो चुका हूँ, बार बार घूम घूम के एक ही सवाल पूछूंगा। नहीं मेरा थोड़ा नेट का इशू था, सुनाई नहीं दिया बराबर। अरे ये 3 दिन से आप ही का 10वां वीनस डिस्कस हो रहा है, बार बार एक ही सवाल को घुमा घुमा के मत पूछो। मुझे याद सब रहता है, चाहे बुध मेरा कितना ही खराब हो। बुध साथ में इसलिए पूछा। मेरा बुध बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक तो है, कर तो रहे व्यापार बुध का, और क्या है, व्यापार तो कर ही रहे हो ना। व्यापार से पैसा आएगा, बुध साथ में है तो व्यापार से पैसा आएगा। व्यापार किस चीज का करो वो एक वीनस की अलग कहानी है। मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कोर्स में एक हिस्सा आधा मिल रहा है, आधा गायब है, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? पूरी सही बात है सर, सही बात कह रहे है ना। एक मैंने सिर्फ वीनस वीनस का टॉपिक चुना ना, मुझे सिर्फ वीनस में बात बनती नहीं। प्रोफेशन भी, लेकिन प्रोफेशन देखने के लिए तो आधी ज्योतिष सीखनी पड़ जाएगी। ये तो मैंने बेसिक, हाँ वो तो आधे से ज्यादा ज्योतिष आ जाएगा उसमें, इतना आसान नहीं है।
सर सिक्स छोटे हाउस कोर्स का में वीनस आपने बताया उसके लिए कम से कम फिर 20-25 क्लासेस, 20 क्लास तो कम से कम चाहिए, नहीं कम से कम 20 क्लास चाहिए। सर क्वेश्चन था सर क्लास शुरू करवा दो सर, मजा आएगा। एक कर दो सर, कंटिन्यू करो, पैसे जमा करो। मेरे को क्या है, मेरे को तो पढ़ाना ही है, मेरा तो काम ही यही है। कितना सर प्लीज बता सही है दीजिए। सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? अभी बता दीजिए। हाँ जी सर एक सिक्स हाउस का जो वीनस है वो रोग रिपू ऋण से हम उसको मानते हैं उसके घर में। जैसे आपने बताया था हेल्थ वेलनेस के जो है प्रोडक्ट बेचो, तो कहीं ना कहीं उसका मेडिकल से भी संबंध बनता है, जैसे मेडिकल स्टोर खोल के जैसे दवाइयाँ वेलनेस मेडिकल ही तो है। तो उसी मेडिकल स्टोर भी अच्छा मतलब पैसा देगा नहीं, उसमें। मेडिकल स्टोर में और बहुत सारी चीजें आ जाती है, सिर्फ वेलनेस नहीं है वहां पे। वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वेलनेस नहीं है पूरी तरह से। ओनली वेलनेस के मतलब वो करेंगे। ओनली वेलनेस पे बात करो। अगर आप उसमें हेल्थ प्रोडक्ट पे भी बात करना चाहते हो ना, तो अगर बाकी प्लैनेट्स की इक्वेशन कुछ साथ में बनती है तो वहां पे वेलनेस के प्रोडक्ट्स में एक वो भी आता है जो बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर आती है, छड़ी आती है, मेडिकल के कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं जो घर में जब पेशेंट होता है तब उसको काम आते हैं। जैसे ऑक्सीजन वाला जो एक वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मेडिकल की बहुत सारी चीजें हैं जो घरों में काम आती है, वो भी वेलनेस में आती है। वो केमिकल नहीं है, वो दवाई नहीं है, उसके लिए मेडिकल का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा आपको, है ना। दवाइयों का तो लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वेलनेस प्रोडक्ट के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। ये फर्क है दोनों में। ठीक है सर, थैंक यू सर क्लास में आज आप क्या सिखाने वाले थे? महेश सर प्लीज अपना ऑडियो बंद करो या तार हटाओ सर, कुछ करो अपना। मैं आपको कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तार बदल लो सर एक अच्छी सी, नहीं तो मुझे एड्रेस दे दो, मैं अमेजोन से भेज देता हूँ एक बढ़िया सी तार आपके घर। सर एक क्वेश्चन है, अगर केतु 12th में है और वीनस 8th में, तो वो कनेक्ट हो गए ट्राइन में 4 8 12 से? नहीं अभी हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे अभी। तो अगर केतु 12th में है तो ये सवाल अगर 3 दिन तक भी यहाँ होते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अपने अपनी 50 लोगों की पत्नियां लगेंगी तो फिर इनके सबके घर में 3 3 4 4 लोग हैं, है ना। तो ये इस टॉपिक को यहीं पे फिलहाल रोकते हैं। इक्वेशंस मैंने सब बताई हुई है, पहले दिन तीसरे दिन बताई थी युतियां कैसे कैसे बनती हैं, अगर वो ऐसी युति बन रही है तो है। ठीक है ना, उसको बार बार हर एक के लिए अलग अलग करके डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। कौन कह रहा था क्या पढ़ाने वाले थे? ये पढ़ाई नहीं है सर, ये किसी काम की नहीं है। कौन बोल रहा था? सर मैं कह रहा था सर आज आप कुछ सिखाने वाले थे, फिर पर्सनल क्वेश्चन फिर शुरू हो गए सर, आपका तो अटेंशन हट गया। सर यही सिखाना था मुझे। थैंक यू जी। ये सीखना नहीं है? अच्छा आपको नहीं लगा सर, क्या भाषण दे दिया मैंने क्या? नहीं सर, सीखना तो नहीं सर, पर्सनल तो नहीं, मगर यही होता है कि आपका फ्लो टूट जाता है। आई एम सॉरी टू से दैट। अरे आज मैं आपका बड़े थोड़ा सा अच्छे फ्लो में था, आपने देखा नहीं फिर। आज मैं ऐसे फ्लो में था कि किसी की टोकने के बीच में हिम्मत नहीं पड़ रही, सब चुप करके चेहरे देखने लायक थे इनके जब मैं बोल सर रहा एक था। बात तो है सर, आपकी क्लास में बिल्कुल सभी सही बैठे कहा हैं, सर सबके आपने। पास पैसा है, गारंटी है, फिर क्या प्रॉब्लम है सबको, मेरे को समझ नहीं आता। नहीं सर, यहाँ पे सब सीखने आए हैं, है नहीं है से मतलब नहीं है, वो तो बात सीखने है आए सर। हैं। सर इसका पैसा जवाब मैं आपके दूं? पास भी जेटली सर कम तो नहीं है, लेकिन आप भी आए हो ना। सर हम तो आपके आपके पास पास कौन सा शिद्दत से कम आए हैं पैसा है? सर, हम बस तो आपके पास सर, शिद्दत से आए हैं। तो सब शिद्दत से ही आए हैं सर। और जो आज सिखाया है और जो पहले 2 दिन सिखाया था, असली क्लास तो ये 3 ही दिन की थी, बाकी जो करना है करते रहो। असल राइट क्लास सर। ये 3 ही दिन की थी। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो जी। सर हम लोग जो है ना बचपन से किसी न किसी अपने इष्ट देव को एक मानते ही हैं, हर कोई मानता है। तो सर हमारा वो टॉपिक नहीं, टॉपिक से बाहर सर निकलना। वीनस जो है ना, वीनस भी तो एक्टिवेट होता होगा उनसे, नहीं होता? नहीं वो क्वेश्चन का फ्रेम गलत है आपका। वो इष्ट देव वाले चक्कर में मैं तो पढ़ता नहीं, मेरे लिए तो सभी इष्ट है, हर प्लैनेट इष्ट है। कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आप नहीं पूछो तो वो आपको मारेगा नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मारेगा तो सही, है ना। तो वो अलग कहानी। ईस्ट वाली वो वैदिक वाले चलते हैं, हम उसमें नहीं जाते, उस चक्कर में फंसते ही नहीं। वैदिक तो हमको पता ही नहीं है सर। हाँ तो इसीलिए तो पूछ रहे हो। हाँ जी सर 12th हाउस में वीनस के साथ में सूर्य है, सन है, तो क्या इफेक्ट रहेगा सर?
तो पिताजी दानी हो जाएंगे बहुत ज्यादा फिर तो। पिताजी दान धर्म में अपना सब कुछ गवा देंगे एक दिन। सही। बहुत कलेश रहेगा उस घर में पैसे को लेके। बहुत बहुत clear। सर ये वीनस केतु वालों को पैसे का कुछ लगता नहीं है ना, पैसे के ये बारे में? इनके क्योंकि इनके मैं 10 लाख रुपए, इनके 10 लाख रुपए नदी में जाके गिर जाए, ये बाहर निकल आएंगे। अच्छा गिर गए, चलो कोई बात। क्योंकि सर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था इसके लिए, सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे आपको पैसे के बारे में लगता क्यों नहीं, और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि भाई मैं सोचता ही नहीं पैसे के बारे में, कुछ भी लगता ही नहीं ऐसा। भाई जिस दिन बहुत सोचने लग पैसा, जाओगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। वो तो पता नहीं, लेकिन मैं सोचता ही नहीं था। तो वो आपके पता यानी है डॉक्टर बोलो, अब आपने कोर्स कर ली। सर आपने एक बार आप एक बात बताई थी कि कहाँ पे पैसा रखेंगे तो बढ़ेगा, तो वो दिशाएं भी आप थोड़ा सा इसमें कवर नहीं, करेंगे। इसमें दिशा विशा चक्कर वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो इसमें कहाँ इतने छोटे से कोर्स में क्या क्या ऐड करूंगा, अभी तो और बहुत कुछ बताना है। मैं सोच रहा हूँ कल आखिरी दिन है, उसमें क्या क्या बता पाऊंगा मैं। सर शेयर मार्केट भी कुछ करेंगे? शेयर मार्केट का बता देते हैं। देखो शेयर मार्केट में बहुत सारी अलग अलग चीजें, एक है अपने आप में शेयर मार्केट, है ना, चढ़ेगा उतरेगा गिरेगा पड़ेगा क्या करेगा। तो वो जो उसका गिरना पड़ना चढ़ना उतरना है वो देखा जाता है जुपिटर से, और वो भी कौन सा जुपिटर जो गोचर का है। ठीक है, अब वो जितने लोगों को समझ में आएगा वो समझ लें। जो इंसान वहां पे जाके ट्रेडिंग करता है, सुबह कुछ खरीद लिया शाम को कुछ बेच दिया, है ना, शाम को खरीदा सुबह बेच दिया, ट्रेडर, वो ट्रेडर जो है वो मरकरी है, व्यापारी। अगर किसी की पत्री में बुध खराब है तो वो शेयर बाजार से उतनी दूर रहे जितना आदमी और शेर एक दूसरे से रहते हैं। दोनों मिल गए तो शेर आदमी को खा जाएगा या आदमी शेर को मार देगा, दोनों में से कोई एक ही काम होगा। आदमी शेर को मार दे ये अक्सर होता नहीं, बंदूक वो तो बात अलग है, बंदूक आपके पास है नहीं है, भगवान ने दी मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप बुध वाले हो और शेयर बाजार में गए तो बुध वाला के लिए शेयर बाजार जो है वो शेयर बाजार नहीं है, वो शेर है। अगर आपका बुध खराब है और आप वहां पे खाए जाओगे ये पक्का है, आपकी बर्बादी शेयर बाजार में तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आपका बुध खराब है। तो खराब कैसे होगा वो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एक मोटी मोटी पहचान बता देता हूं। अगर आपका बुध केतु के साथ बैठा हुआ है तो शेयर बाजार में तब जाना जब जेब में पैसे काट रहे हैं, बहुत पैसे हो गए जेब में रखे, जेब में सामान ही रहे, कुछ काटने लग जाए तो समझ लेना वो काटने वाला केतु है। ठीक है, और शेयर बाजार में जाके सारे पैसे उड़ा के 2-4 घंटे में वापस आ जाए, क्योंकि इससे ज्यादा आपका जीवन वहां पे है नहीं। आप जब जब आपकी जेब में पैसे फालतू होंगे आप शेयर बाजार में जाओगे, अपना कुंडा करवाओगे और कुंडा करवा के वापस आ जाओ, खत्म कहानी। शेयर बाजार में वो जाए जिसका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आज ले लिया 10 साल बाद देखेंगे, 15 साल बाद देखेंगे, बापा जी खरीदेंगे बेटा जी बेचेंगे। अगर इस तरह का आपका एटीट्यूड है तो उसके लिए शेयर बाजार में आपका शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। दादा खरीदे पोता बढ़ते, तो दादा और पोते के बीच में लंबी उम्र जाएगी, तो ये उम्र की लंबाई है ये आती है शनि से। ठीक है, कहीं गलती से आपके साथ बुध के साथ मंगल जुड़ा हुआ है तो शेयर बाजार आपके हाथ जला दे, आप वहां से हाथ जला के आओगे, आपके हाथ जलेंगे और घंटों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक वो सेक आपके हाथ में लगता रहेगा। अगर आपका राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तब आप शेयर बाजार में काम कर सकते हो, वहां पे आपको काम करने का फायदा होगा।
लेकिन उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। कैसे अच्छा होगा यही समझने का ही तो ज्योतिष सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छे अच्छे पंडित ये नहीं समझ पाते कि ग्रह अच्छा है कि खराब है, और जब वो यही नहीं समझ पाते कि अच्छा है कि खराब है, उस चक्कर में उनकी प्रिडिक्शन जब भी जाएगी तो ठीक उल्टी जाती, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि बुध अच्छा है तो बुध अच्छे के फलित बता देंगे कि आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। लेकिन होगा आपके साथ ठीक उल्टा। क्यों? पंडित जी ने अच्छा समझ लिया है खराब। अब उसका एक तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत आसान सा पहचानने का। इतना आसान कि इससे ज्यादा आसान दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है। पत्री वत्री तो बाद की चीजें हैं। मैंने हमेशा बताया मुझे ज्योतिष पत्री से कम और मेरी अपनी जो दूसरी विधाएं हैं उनमें से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वहां पे कंफर्मेशन होती है बिल्कुल टकाटक, कोई गलती नहीं हो सकती। आपके जानने में, समझने में, पढ़ने में, कनेक्शंस में, युति दृष्टि ये वो कहीं गलती हो जाएगी, लेकिन जो सामने है उसमें आप जानने में कभी गलती नहीं करो। बुध होता है ना ट्रेडिंग, बुध बहनें होती हैं। आपको बहन नहीं है, आपने मुंह बोली बहन बनाई लेकिन उसके साथ भी रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं। आपकी बुआ नहीं है, बुआ है तो उससे रिश्ते अच्छे नहीं है। रिश्ते अच्छे हैं लेकिन बुआ के हालात बहुत खराब है, पैसे से, सेहत से, किसी भी तरीके से। और खास तौर से जो छोटी बुआ है उसकी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। इसको पहचानने में तो कहीं किसी से कोई गलती होगी नहीं। अपनी अपनी बहन बुआ बेटियों के बारे में तो सबको पता ही होता है, ईमानदारी से देखो। अगर आपकी बहन बहुत अच्छी है, आपके साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रहती आपसे 3,000, 5,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर दूर है, तो भी आपका बुध खराब है। ठीक है, आप बैठे हो अमेरिका में, आप बैठे हो ऑस्ट्रेलिया में, भाई से कब मिलोगे? 5 साल में एक बार, 3 साल में एक बार। दूर हो ना, बुध खराब है। बुध क्या है? बहन दूर हो गई, केतु। बुध केतु का योग होगा, बहन दूर हो जाएगी। मन से दूर हो, रिश्तों से दूर हो, फिजिकली दूर हो, मेंटली दूर हो, दूर है ना, तो आपका बुध खराब है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस तरीके से पहचानने में भी बुध को गलती कर देंगे कि हाँ यहाँ पे भी गलती हो सकती है कोई? इन सूत्रों पे टेस्ट करने से कहीं गलती होगी आपसे? नहीं नहीं सर। अगर इसके बाद भी आपसे गलती होती है तो फिर आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। आप बेकार में कोशिशें कर रहे हो, छोड़ दो, ये आपके बस की है ही नहीं। इससे ज्यादा सिंपल सूत्र कोई नहीं हो सकता। सर मेरी बेटे का बुध वीनस है एक साथ 12th हाउस में, और उसका बहन से बहुत पड़ती। उसकी बहन टाटा कंसल्टेंसी में हैदराबाद में जॉब करती है, धनश्री। उसके बाद यहाँ रहती, ऑनलाइन जॉब कर रही है और पास में ही रहती है, पट्टी है दोनों, सलाह करके ही सारे काम करते हैं। तो मतलब बुध अच्छा है। और स्कीम बहुत अच्छा समझ में आता है, बैंकिंग का काम उसको, तो ये भी एक है इंडिकेशन कि उसका बुध अच्छा है। हाँ, ये वन ऑफ द इंडिकेशन है, लेकिन ये हमेशा मैच नहीं करेगा। सर मरकरी 8th हाउस और केतु 9th हाउस में, उसी के आगे है, मरकरी के आगे 8th और 9th। आपको जो तरीका बताया उससे मैच करो भाई सीधा, फिर अपनी अपनी पत्री में घुस जाते हो यार। मैं एक महासूत्र बता रहा हूँ, फिर आप वो छोटे छोटे सूत्रों में घुस जाते हो। आपकी सिस्टर है? जी। छोटी है? नहीं, मेरे से दोनों बड़ी है। तो फिर कहानी कुछ और है। छोटी नहीं है ना? ना, छोटी कोई नहीं है। माथा आगे करो। आपका बुध तो बहुत खराब है। छोटी बहन नहीं है तो बुध खराब है।
सर अगर ये जो मरकरी के बारे में आपने बताया, अगर हमने गोल्ड ट्रेडिंग वगैरह करनी है वो भी इसी से ही देखेंगे? ट्रेडिंग किससे आती है? वो तो आपने बताया मरकरी से कर रहे हैं, बस फिर तो गोल्ड का जुपिटर से नहीं अरे देखेंगे? कुछ भी बेचो दुनिया में, बुध है, ट्रेडिंग है। आप दाल बेचो, चावल बेचो, आटा बेचो, सूजी बेचो, सोना बेचो, चांदी बेचो, हीरे बेचो, बेच ही रहे हो ना। यस सर। बस फिर जहाँ सर, व्यापार आ गया वहां बुध आ गया। सर हस्बैंड की बहन भी हमारी बहन जैसे ही होते ना? हाँ बिल्कुल, छोटी। वो तो छोटी है, वो तो छोटी। सर किसी का अगर मरकरी खराब है और उसको इसी में इंटरेस्ट हो, किसमें? इसमें ट्रेडिंग में, तो क्या करे फिर वो? क्या ऐसा कुछ? उसकी किस्मत खराब है। सर 1 करोड़ का लॉस करे वो, जो मैंने किया 12 जब वो साल धक्के और 1 खाएगा करोड़। तब अकल आएगी। वो वाइफ के नाम पे नहीं कर सकता सर, अगर खुद का खराब हो? यदि वाइफ का मैं तो कह रहा हूँ नीता अंबानी के नाम पे करो यार, उसको बहन बना लो और उसके नाम पे करो। नाम से कर रही है तो कम से कम इतनी बड़ी हस्ती तो पालो। छोटी मोटी हस्तियों को क्या पालना, नाम से करना। नाम से क्या होता है भाई? मुझे पता नहीं ये कौन से पंडित है जो कहते हैं इसके नाम से कर लो, उसके नाम से कर लो। तो सर ये तो फिर न्यूमरोलॉजी खराब हो जाएगी सर, वो तो यही तो करते हैं न्यूमरोलॉजी में अपनी मुझे वाइफ नहीं के। पता, मुझे नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या करता है। मैं बोलूं तो कुछ उससे सर? हाँ बोलो मैं जी। बोलूं? मैंने आपको कहा मैंने 12 सूत्र लिख के दे दिया था, मैसेज में मिल गया था। हाँ जी मिल गया। 12 12 साल और 1 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ, आज जवाब मिला, उसके लिए थैंक्स बोलना था आप। कहते जी मुझे कुएं में कूदना है, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। मैं क्या करूं? मरो जाके, मुझे क्या लेना देना। 6 महीने पहले ही मैंने ये सारी ट्रेडिंग छोड़ी है, जब समझ में आ गया कि 1 करोड़ का लॉस हो चुका और जब डूबता समय है पैसा। खराब होगा तो जो चीज आपको डुबोने के लिए पत्री में बनी है वो चीज आपके शरीर से, मन से, आत्मा से चिपक जाएगी। बोले चल मुझे तुझे पूरी तरह से डुबोना है, तू कहाँ जाएगा? बोले बिल्कुल फलाने बिल्कुल पंडित जी ने कहा है। बोला चुप कर, वो पंडित गलत है, तू सही डूब। कह रहे हो आप। तू डूब, पहले डूब। जब तक पूरा डूबेगा नहीं, नाक तेरे अंदर तक पानी में चली नहीं जाएगी, सांस तेरी रुक नहीं जाएगी, जब तू कहने के लायक भी नहीं रहेगा, तब तुझे याद आएगा यार किसी ने कहा तो बिल्कुल था। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा नशा इतना तेज था कि मैं लोगों से 10-10 लाख रुपए उधार लेता था कि 6 महीने में तेरे को डबल कर दूंगा, तू मुझे 10 लाख दे। और बहुत मेरे दोस्तों ने दिया, 1 करोड़ लॉस हुआ है, तो वो 1 करोड़ का डंडा है आज मेरे सिर पे कि डबल तो नहीं दिए, 1 करोड़ ही वापस कर दे। तो आज तो खैर 0 है, लेकिन 12 साल बाद आज जवाब मिला मेरे को। सूत्र कितना आसान है, समझ में आया? जबरदस्त है, और इसका जो प्रूफ आप बोल रहे थे, मेरी 3 सिस्टर है, छोटी हैं, तीनों के साथ ही नहीं है पिछले 12 साल से। बस खत्म हो गई बात ही नहीं है, रिलेशन भी नहीं है। वो करोड़पति हैं तीनों, लेकिन वो बात ही नहीं करती। उन्हें पता है भाई के पास जाएंगे ये पैसे मांगेगा, तो रिश्ता ही दूर रखो इससे। ये सही सूत्र है, इसीलिए मैंने को बोलना था। मैंने कहा मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस वाला मैं बैठा हूं। एक को मैंने बताया, मैंने कहा इनका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तो मेरे से दूसरा, हमारे ग्रुप में ही डिस्कशन चल रहा था, पता नहीं कौन से ग्रुप में था, 14 में था, 15 में था, किस में था? अनिल जी आपके ग्रुप में था ना? नहीं सर। सर 12 में था। किसी 12 में था। हाँ, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, आपस में बच्चे सारा दिन लगे रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। मैंने इनको बोला खूब डिस्कस किया करो, बीच बीच में मैं देख लिया करूंगा, कभी नजर पड़ी तो वहां पे एक जगह ऐसी पत्री लिखी हुई थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस था बहुत। बॉम्बे की कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई बंदा था और वो बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में था, लिवर ट्रांसप्लांट होने की नौबत आई पड़ी थी, कैंसर था, पता नहीं, ऐसे बहुत बहुत डिफिकल्ट केस था। तो मैंने वहां पे लिखा ग्रुप में, इनका लिवर ट्रांसप्लांट होने का समय आ गया है। मैं पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन बीच बीच में देखता रहता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं उसमें अपने कमेंट मारता हूँ। तो मैंने बोला कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट का समय आ गया। तो नीचे फट से मेरे ही किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर कोई उपाय? अरे यार ज्योतिषी हो क्या हो, लिवर ट्रांसप्लांट ही उपाय है। आपको वो समझ में नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि दिमाग में ऐसा बिठाया गया कि दाल, चावल, चीनी, गुड़, पीपल का पेड़, सूत के धागे के रपेटे, जब तक वो ना हो तब तक उपाय कहाँ है? सदियों से पंडित जी ने ये भरा हुआ है दिमाग में हमारे। तो जब तक दाल चावल चीनी नहीं आए, पीपल का पेड़ नहीं आए,
शमशान की मिट्टी ना आए, बारिश का पानी ना आए, हमें लगता उपाय नहीं है। सर यहाँ पे मैं कुछ बोलूं क्या? अगर लिवर ट्रांसप्लांट होना है तो लिवर ट्रांसप्लांट होगा तो उसका उपाय हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। एक आदमी जिसका लिवर फेल हुआ है उसको चने की दाल पीपल पे चढ़ा के आप उसका लिवर ठीक कर लोगे? डॉक्टर ने बोला मर जाएगा ये थोड़े दिनों में, नहीं तो इसका लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। उपाय सर, कोई उपाय बता दो। अरे भाई उसका लिवर ट्रांसप्लांट ही उपाय है। राहु साथ में जुड़ रहा था, देश में नहीं होगा विदेश में होगा। मुझे नहीं पता किसका केस था, पंत जी का ही कोई केस था शायद, आप ही का था। वो हो गया था सर, सॉल्व हो गया था वो। क्या हुआ? जैसे आपने कहा वैसे हो गया था। बोलो ना पूरी बात। लिवर ट्रांसफर हो गया था उनका, लेकिन उनको अमेरिका जाना पड़ा। आ गई वही बात। और मैंने बीच में एक लाइन लिखी थी, लिवर ट्रांसप्लांट होने का समय आ गया। मुझे नहीं पता वो अमेरिका गए कि नहीं गए, आज बता रहे हैं ये। जी सर। पत्री में आ गया था लिवर ट्रांसप्लांट का समय आ गया, होना ही था। और राहु साथ में जुड़ रहा था, तो इंडिया में तो होना नहीं था, विदेश में होना था। बस ठीक है। अब उनकी तबीयत एकदम बढ़िया है सर। अभी 2-2.5 साल उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। 2.5 साल के बाद वो दोबारा से उनका कैंसर रिअकर होगा, तब दिक्कत होगी। जी ठीक है। पत्री सब कुछ बताती है, लेकिन थोड़ा सा ज्योतिष को नए जमाने के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये दाल चावल चीनी के चक्कर से बाहर निकलेंगे। पीपल के पेड़ पे सारे उपाय नहीं होते, कुछ और भी करो, कुछ नया करो, कुछ अलग से करो, इंस्टेंट करो, रिजल्ट्स आते हैं। सर एक आपने राहु का ही बताया था, राहु अच्छा हो तो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, उसका कैसे पता लगेगा? हाँ, उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। मायावी प्लेनेट है, इतनी आसानी से कैसे मान जाएगा? तभी तो पूछा। हाँ, वो इस क्लास में नहीं सॉर्ट हो सकता। वो तो 35-40 क्लास करने के बाद भी कई बार सॉर्ट नहीं होता किसी किसी पत्री में। सर बुध मंगल राहु की है। युति यानी बुध नहीं ठीक है। हाँ जी। श्योर बुध मंगल की अगर युति है किसी घर में, हाँ, तो बुध का बुध अच्छा सत्यानाश नहीं। हो गया, बुध का सत्यानाश हो गया। सर मैं ये कह रहा था कि सर आप अपना फेस पे मर्क्यूरी कैसे खराब है। बताते हो, एक बार थोड़ा सा हिंट। क्या? फेस देखकर कैसे बताते हो? अरे अब वो सब चीजें दो, कुछ तो मेरे पास रहने दो, मैं तो अच्छा वेरीफाई सर, कर लेता हूँ लास्ट सर में। इतना तो बता दीजिए मेरा चेहरे से। अब वो नहीं। देखो एक बात बताता हूँ आपको। ये जो बताने वाला जो सीन है ना सारा, मेरी तरफ से ये सारा मेरे से केतु करवाता है। जैसे ही आप कहते हो ना लाओ सर मेरा चेहरा पढ़ के बताओ, तो मेरा राहु एक्टिवेट हो जाता है, वो फिर झूठ बोले। इसलिए जैसे मैं अचानक देखते देखते कुछ भी पढ़ के बोल दूंगा वो ठीक निकलेगा। आप कहोगे ना मेरा पढ़ के बताओ, सब गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ, आप दूसरे प्लैनेट से पूछ रहे हो, इसलिए वो मैच नहीं करेगा। सर मैं एक सवाल ठीक है। ये वही वाली कहानी है, महादेव तो देना चाहते हैं लेकिन वो आंख बंद कर लेगा तो क्या करेगा। वो इक्वेशन बहुत जगह अलग अलग तरीके से काम करती है। सर हाँ मुझे एक गुरुदत्त। सवाल पूछना है। सर मान लीजिए कि मेरा मर्क्यूरी खराब जैसे का, लेकिन मेरी वाइफ का अच्छा, तो क्या मैं वाइफ के नाम पे डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ? मैंने बोला तो नीता अंबानी के नाम से करो। नहीं, वो कहाँ मिलेंगे? तो वाइफ के नाम पे डीमेट अकाउंट उनके नाम पे, लेकिन ट्रेडिंग मैं करूंगा, क्या ऐसे चल सकता है? मैंने बोला नहीं चल सकता। वो इनडायरेक्टली मैं यही बोल रहा था, अगर किसी के नाम से ही चलना होता तो फिर आपकी वाइफ क्यों, नीता अंबानी क्यों नहीं? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट तो वाइफ के नाम पे खोला जा सकता है ना सर इनको ट्रेडिंग का नशा मेरी तो है। जब तक ये 1-2 करोड़ बर्बाद नहीं कर लेंगे इन्हें चैन नहीं आएगा बिल्कुल भी। मेरी सर, बात से बुध भी नहीं आपका समझ खराब मैं है। एक्सपीरियंस वाला बैठा बुध हूँ। आपका खराब है तो आपका बुध वहाँ काम ही नहीं करेगा, तो आप नीता अंबानी के नाम से खोलेंगे तो भी काम नहीं कर रहे। यही तो बार-बार मैं भी समझाना चाह बोल रहा रहा हूँ कि जिद समझा क्यों सर। कर रहे हो उसके पीछे। ग्रह है आप ये। बुध को छोड़ दीजिए सर। असल में वो ग्रह भूत बन के पीछे पड़ा है, मुझे कर मुझे तुझे डुबोना है भाई। मैं पत्री में लिखवा के आया हूँ, मुझे तुझे डुबोना है। मेरे 12 साल खा गया ये तेरे बुध। 5, 10, 15, 20 लाख रुपए मुझे तेरे डुबोने हैं। थोड़ा चल भाग डुबो। सर मैं बीच में आ करोड़ों में गया, जाता है, 10-15 मैं लाख बीच में में नहीं आ जाता। गया, करोड़ों बीच में आ गया। सर सुभाष जी की दुआ आपको दिल से लगेगी सर, सच में। अच्छा मुझे बदनाम कर दो।
सर मैं तो जानबूझ के अपनी ननद से बहुत अच्छा रिलेशन रखती हूँ, उसको बेटी की तरह मानती हूँ, और बहन से को भी अच्छे से, सबसे अच्छा, इन लोगों से तो अच्छे ही रखती हूँ। बहुत बेटी की तरह उसको ट्रीट करती क्या हूँ। कह रहे थे सुभाष जी? अभी कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, बीच में शोर हो गया हाँ, था। मैं ये कह रहा था कि मेरे 12 साल खा गया और 1 करोड़ रुपए खा गया, अभी इन्हें समझ नहीं आ रही, अभी इन्हें 10-12 साल फूकने हैं अपने। नहीं, 10-12 साल नहीं हो सकता है, साल ही फूकना हो, क्योंकि अगला कुछ समय जो आ रहा है ना, ये हाँ। अक्टूबर नवंबर तक का समय, इस समय में तो शेयर बाजार में इतना बुरा हाल होना है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इनकी फिगर फिर शेयर बाजार अगले अक्टूबर तक बर्बादी के वो मंजर दिखाएगा कि पता नहीं कितने लोग तो आत्महत्या कर लेंगे इसी चक्कर में। इतना भयंकर नुकसान शेयर बाजार में होने वाला है आने वाले समय में। थोड़ा इंतजार करो, सर यही शुरुआत साल हो सर, गई है, यही साल शुरुआत अभी 10 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर तक, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा। और जिन लोगों ने सुसाइड करना है ना, वो अभी तो तैयारी कर ले शेयर बाजार में पैसा लगाने की, क्योंकि अल्टीमेटली उनको करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल सुसाइड तो हो ही जाएगा, अगर फिजिकल सुसाइड नहीं भी हुआ तो वो धन की आत्महत्या तो हो ही जाएगी। ठीक है जी, चलिए कल कुछ योग आप लोगों को बताता हूँ, सर एक कैसे कैसे रिक्वेस्ट थी सर। पत्री में पढ़ते हैं हम कि कौन कौन सा टाइम है जब हमारे पास पैसा आएगा, वो सारी चीजें कल आप लोगों को बताऊंगा। और उसी के साथ ही हम कल ये क्लास पूरी करेंगे, समाप्त होगा ये बैच। जिन लोगों ने सैटरडे है सर। 2 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट मुझे दे दो, मैं अपनी बात कर लूं। कल ये क्लास समाप्त हो जाएगी। आप लोगों को फॉर्म मैंने भेजा हुआ है, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उनके सर्टिफिकेट्स के मेल ऑलरेडी जा चुके हैं, अपने अपने मेल चेक कर लीजिए, संभाल के रखिए, दोबारा किसी भी हालत में इश्यू नहीं होंगे। मेरे पास 5-5 साल बाद लोगों के फोन आते हैं कि सर वो हमारा सर्टिफिकेट खो गया, वो भेज दो दोबारा। ये मत करना, ये नहीं होगा। जो नाम भरोगे एज इट इज छपेगा, कोई करेक्शन, अमेंडमेंट, चेंजेस दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, तो वो सब लोग भर लीजिएगा। मेल में भेजा फॉर्म। दूसरा, अरे बीच में मत बोलो भाई, 2 मिनट मैंने कहा, 2 मिनट मुझे दे दो। दूसरा, इसी तरह का, इसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक कोर्स अगर आप लोग चाहोगे तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो, या मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा हूँ, जो लोग इसका कंटिन्यू बैच करना चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे सेम इसी तरीके से चलेगा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस उसकी जो है वो ग्रुप में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो अभी नहीं बता रहा, कल को कोई और रिकॉर्डिंग सुनेगा तो बोलेगा पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, इसलिए यहाँ, या तो 1 मिनट में बोल ही देता हूँ यहाँ पे।